एक बड़े से पेड़ के नीचे जयान अपने छोटे भाइयों को पढ़ा रहा था। जयान भाइयों से किसान और खेत के बारे में पूछता है। शयान कहता है, भाई आज हम किसान के वजह से ही अनाज खा पाते हैं। जयान उन्हें किसान की इनकम दुगना कैसे हो सकती है इसके बारे में लिखने को कहता है। अरशान और जुनैर कहते हैं, भाई खेत में किसान, बॉर्डर पर जवान हमारे देश की शान है कहते हैं। चारों भाई किसान की इनकम दुगनी करने के प्रोजेक्ट वर्क के लिए पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तभी एक किसान दौड़ते हुए आता है मदद के लिए। वो कहता है दर्द भरी आवाज में, मेरी मदद करो, मेरे कैरेट्स गायब हो रहे हैं। जयान कहता है, ये क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। तभी अरशान कहता है, जेड ब्रदर्स के होते हुए ये किसकी हिम्मत हो सकती है इस गांव के किसानों का अनाज चोरी करने की। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। किसान कहता है, मेरी साल भर की मेहनत तुम लोगों के हाथ में है, बचा लो हमें। किसान उन्हें पेड़ के नीचे बैठकर फसल को उगाने के लिए बारिश, तूफान और धूप से लड़ते हुए फसल को उगाया था कहता है। पीछे से शयान कहता है, मैं पता लगा लूंगा, परेशान मत हो। किसान मायूसी से बैठ जाता है। जयान, शयान और अरशान से कहता है, हमें उधर खेत की ओर चलना है और इन्वेस्टिगेट करना है आखिर फसल किसने चुराया है। किसान उन्हें कहता है, आप लोग बहुत अच्छे हो। शयान कहता है, काका ये भाइयों की आपसी मोहब्बत है जो हमें अच्छा बनाती है। तीनों भाई खेत पहुंचकर अपना काम शुरू कर देते हैं और जयान कहता है, यहाँ बीच में से कैरेट्स गायब हैं। शयान अपने गैजेट से स्कैन करो जल्दी से। किसान कहता है, एक एक करके सारे कैरेट्स गायब हो रहे हैं मेरे। तभी तीनों भाइयों के सामने से एक गाजर जमीन के अंदर चल जाता है, जैसे किसी ने नीचे से खींचा हो। ये देखकर तीनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जयान सारी बात अरहम को वीडियो कॉल के जरिए बताता है। अरशान और शयान अरहम को अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ जल्दी से कहते हैं। अरहम येलो की शर्ट, हाथ में ग्लव्स और पैर में अपने सुपर पावर वाले स्केटिंग्स पहन लेता है। दरअसल अरहम एक अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का माहिर है। उसके चेहरे पे जेड ब्रदर्स की टीम में ज्वाइन होने की खुशी दिख रही है और वो स्केटिंग करते हुए जेड ब्रदर्स के पास पहुंच जाता है। सारे भाई अरहम को गले लगा लेते हैं। जयान कहता है, अभी अरहम भी आ गए हैं, चलो अपनी तलाश शुरू करते हैं कहता है। शयान और अरशान कहते हैं, चलो आज दुश्मन को उसकी नानी याद दिला देंगे कहते हुए गले लग जाते हैं। अरहम अपने रेडार मशीन से जमीन के नीचे की हलचल को स्कैन करता है। पीछे किसान और तीनों भाई गौर से जमीन की ओर देखते हैं। तभी अरहम को एक गॉब्लिन दिख जाता है, हाथ में कैरेट लिया हुआ था वो। गॉब्लिन को रेडार में देखकर जेड ब्रदर्स शॉक हो जाते हैं। जयान कहता है, इस गॉब्लिन का सुरंग ढूंढो फौरन कहता है। तभी अरहम आगे निकलता हुआ कहता है, भाई मैं पता लगाता हूँ। शयान, सब साथ में चलेंगे और साथ में ढूंढेंगे कहता है। अरहम और अरशान को गॉब्लिन की सुरंग का पता चल गया है कहता है और जयान भाई को कॉल करने को कहता है। अरशान जयान को कॉल करके सुरंग के बारे में जानकारी देता है। पीछे से अरहम कहता है, जयान भाई जल्दी से पहुंचो, यहाँ बहुत सारी सुरंग है। अरशान कहता है, भाई आ जाओ जल्दी से। जयान एक सुरंग के दरवाजे से नीचे कूदते हुए भाइयों से कहता है, होशियारी से पीछे आना। पीछे किसान कहता है, संभल के जाना अंदर। सारे भाई एक के पीछे एक उस टनल में छलांग लगाते हैं। वहां अंदर एक बड़े से दरवाजे के सामने गिरते हैं। वहां चारों तरफ कैरेट्स हैं। अरशान कहता है, भाई यहाँ तो सारे किसानों का अनाज है। अरहम कहता है, हाँ भाई हम लोग सही जगह पहुँच गए हैं, देखो इधर भी कैरेट्स हैं। जेड ब्रदर्स एक खड्डा खोदकर बाहर आ जाते हैं। किसान आराम से, बेटा रास्ता किधर जा रहा है पूछता है। तभी अरहम एक स्टॉक रूम के दरवाजे की ओर इशारा करता है और वहाँ एक खड्डा था। अरहम कहता है, भाई ये गॉब्लिन यहाँ के भी कैरेट्स चुरा रहे हैं। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। वहाँ उन्हें एक डरावना गॉब्लिन, उसकी आंखें लाल लाल थीं और जेड ब्रदर्स को खामोशी से घूरते हुए कैरेट हाथ में लेकर शैतानी हंसी हंसता है। अरशान और अरहम कहते हैं, रुक जाओ वहीं पे शैतान। गॉब्लिन अरशान से कहता है, क्या हुआ बच्चे, डर गए हो क्या? अरहम कहता है, भाई बोलो, मैं इसके मुंह पे एक पंच मारूं क्या? जेड ब्रदर्स गॉब्लिन को कैद कर लेते हैं। गॉब्लिन उन्हें वार्निंग देता है, छोड़ दो वरना सब पछताओगे। तभी वहाँ होल्स में से एक एक करके गॉब्लिन के साथी निकलते हैं और जेड ब्रदर्स को घेर लेते हैं और एक गॉब्लिन कहता है, छोड़ दो हमारे साथी को वरना मैं ये सारे कैरेट्स जला दूंगा कहता है।
आशान का गुस्सा संभाले नहीं जाता। जयान उसे रोक लेता है, पीछे गॉब्लिन के साथी को रिलीज करने कहता है। आशान एस्केप करता है। तभी सारे भाई अपने अपने सुपर पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। जयान अपने हाथों से ब्लू एनर्जी गॉब्लिन की ओर फेंकता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सारे भाई गॉब्लिन को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और वो एक नदी के किनारे लैंड करते हैं। अरशान उस कैद से आजाद करते हुए कहते हैं, अब बोलो क्या करना है तुम्हारे साथ। गॉब्लिन कहता है, भाई मुझे मारो मत, मैं तो एक छोटा सा गुलाम हूँ। अरशान कहता है, तुम सब लोगों का लीडर कौन है बताओ मुझे, अगर तुम मुझे उसका पता दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। गॉब्लिन कहता है, मुझे भरोसा नहीं है। अरशान कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, कहता है। फिर अरशान उस गॉब्लिन को एक बुजुर्ग किसान के पास ले जाता है और उसकी हालत दिखाता है। किसान भूख के मारे वो वहाँ परेशान था। उस किसान के सारे कैरेट गॉब्लिन ने चुरा लिए थे। ये देखकर गॉब्लिन को रोना आ जाता है और वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। फिर गॉब्लिन उन्हें उनके लीडर का पता बता देता है। वो एक नीले पहाड़ के पास बसे गांव में है। जेड ब्रदर्स लोकेशन मार्क कर लेते हैं और गॉब्लिन को लेकर अरशान और जयान हवा में उड़ते हुए नीले पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। वहाँ शयान और अरहम दोनों अपने सुपर पावर वाले शूज और स्केटिंग्स पहनकर तेजी से दौड़ लगाते हैं नीले पहाड़ की ओर। अरशान और जयान हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। गॉब्लिन अरशान के पीछे था। अरहम और शयान दौड़ते हुए एक साथ नीले पहाड़ के पास एक चमकते हुए अनोखे गांव के करीब पहुंच जाते हैं। गॉब्लिन का लीडर कहता है, मेरे गुलाम को वापस करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तभी जयान धीमी आवाज में कहता है, भाई इसको भी पकड़ लेते हैं। जयान कहता है, पहले किसानों का कैरेट्स वापस करो तुम। गॉब्लिन कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी सारे गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। जयान अपने सुपर पावर से उन पर हमला कर देता है और सारे गॉब्लिन जमीन पर गिर जाते हैं। तभी अरहम अपने स्केटिंग की मदद से गॉब्लिन के लीडर के चारों ओर गोल गोल एक ऐसा चक्कर लगाता है और हवा का जाल बना देता है और लीडर उसमें फंस जाता है। सारे भाई एक साथ अपने हाथ आगे करते हैं और गॉब्लिन पर हमला कर देते हैं। गॉब्लिन्स का लीडर हार गया और वो घुटनों पे आ बैठा और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं सारा अनाज वापस करता हूँ, रुक जाओ प्लीज। अरहम कहता है, अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। सारे गॉब्लिन एक एक करके सारा अनाज कश्ती में रख देते हैं। जयान और अरशान वहीं खड़े होकर देख रहे थे। जयान अरहम को, शाबाश मेरे भाई, आज ये मिशन तुम्हारी स्किल्स की वजह से सक्सेस हुआ है, कहता है। बड़े भाई के मुंह से तारीफ सुनकर अरहम की आंखों में आंसू आ गए। अरशान और सयान कहते हैं, वेलकम टू जेड ब्रदर भाई। चारों भाई सारा अनाज लेकर वहां से निकल जाते हैं। जयान कहता है, चलो भाइयों, किसान काका हमारा इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए निकल जाते हैं। इसी तरह मजेदार वीडियोस देखने के लिए जेड ब्रदर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Arshan on the board, Cheyenne takes flight. Zunair's power glowing, burning ever bright. Through the jungle canopy, we race across the sky. Nothing's gonna stop us with our fairies flying by. One team, one dream, Z brothers on